क़िस्सा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और फरिश्ता इज़राइल की मुलाकात किस तरह का मंजर पेश करती होगी। एक तरफ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बुलंद रूहानियत और दूसरी तरफ इज़राइल की तकदीर का अमल। दोनों की मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब इंसानों के दिलों में तकदीर और मौत के बारे में सवाल पैदा होते थे। इस मुलाकात में न सिर्फ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की फजीलत और आसमानी इल्म का इजहार होता है, बल्कि अल्लाह की मशीयत और इंसानों की तकदीर के बारे में भी अहम सबक मिलता है कि यह मुलाकात इंसानों के लिए ज़िंदगी और मौत के बारे में एक नई बसीरत पैदा करती है। ये किस्सा एक रूहानी तजुर्बा है जो हमें अल्लाह की हिकमत और कुदरत को समझने की दावत देता है। इस मुलाकात का मकसद क्या था और क्या इस मुलाकात से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी हिकमत पाई जो आज भी हमारे लिए रहनुमाई का बाइस बन सकती है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन पहलुओं से रोशनास कराएंगे जो शायद आपने पहले ना सुने हों। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात और उनकी वफ़ात से मुताल्लिक रवायात पर रोशनी डाली जाएगी, जिनमें ख़ास तौर पर सूरज के फरिश्ते और मलकुल मौत के साथ आपकी अनोखी मुलाकातें भी शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से मुख्तलिफ हैरत अंगेज़ दास्तानें मौजूद हैं। इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। याद रखें, मुसलमान होने के नाते हम पर फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह के अंबिया और उनकी ज़िंदगियों के बारे में इल्म हासिल करें, क्योंकि इन पर ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है। इसी जज्बे से ये मालूमाती वीडियो आपके लिए तैयार की गई है। नाज़रीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के अजीम मनसब पर फायज हुए। मौरखीन के मुताबिक आपकी विलादत बाबुल, मौजूदा इराक या मिस्र के शहर मिनफीस में हुई। आपका असल नाम अखनूख था, जबकि कुरान मजीद और अहादीस में आपको इदरीस के नाम से जाना गया है। बाइबिल के मुताबिक आपका नाम जूक था और आप यारद के बेटे थे। मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन ने आपका वस्फ कुछ इस तरह बयान किया है। आपका जिस्म तनासुब से भरपूर, खूबसूरत और दुबले पतले, आपकी दाढ़ी घनी, आपके कांधे चौड़े थे, आपकी हड्डियां मजबूत थी और आपकी आंखों में चमक थी। आपकी बातचीत बावकार थी और आप खामोशी को पसंद करते थे। जब आप चलते तो नजरें नीची रखते और गुस्से में इंतहाई जलाली नजर आते। आपकी बात करते वक्त शहादत की उंगली से इशारा करना मामूल था। आपकी अंगूठी पर यह इबारत कंदा थी, अल्लाह पर ईमान के साथ साथ सब्र फतह का जरिया है। आपकी कमर से बंधे पटके पर यह इबारत तहरीर थी, हकीकी ईदें अल्लाह की फरादी को महफूज रखने में छुपी हैं और दीन का कमाल शरीयत से वाबस्ता है, जबकि मुरब्बत में दीन की तकमील होती है। और जब आप जनाजे की नमाज के वक्त पटका बांधते तो उस पर यह इबारत होती, सादतमंद वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाए और अपने नेक आमाल को अल्लाह के सामने शिफात के तौर पर पेश करे। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इंसानों को लिखने पढ़ने और इल्म हासिल करने का पैगाम दिया और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी तालीम और तरबियत में गुजारा। चुनांचे लोग आपको इदरीस यानी तालीम देने वाला कहकर जानने लगे। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल से था और आपका नसब यूं बयान किया जाता है, इदरीस बिन यारद बिन महाइल बिन कनैन बिन अनोश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, ये याद रखें कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ वक्त बाद उनके पैरोकारों की तादाद बहुत कम हो गई। काबिल की औलाद ने कुफ्र, शिर्क, बदकारी और बेहयाई को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया था। ज़िना और शराब नोशी आम हो चुकी थी और पाकीज़ा रिश्तेदारियों का कोई तसव्वुर ना था। बुतों की पूजा, आग की इबादत की जाने लगी थी और हर तरफ शैतान और उसके पैरोकारों का तसल्लुत था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत और अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही थी। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने उस बिगड़ी हुई कौम में एक नबी भेजने का फैसला किया और उस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खुसूसियात मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, नहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत का मनसब संभालते ही आपने अपनी कौम के गुमराह लोगों को हिदायत देने और नेकी की तरफ बुलाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन ये बातें और राह हिदायत का पैगाम उन लोगों को बहुत बुरा लगने लगा और वो आपके दुश्मन बन गए और आपके पैरोकारों को मुख्तलिफ अजियतों का सामना करना पड़ा।
उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनके तकालीफ से तंग आकर बाबिल से हिजरत करने का फैसला किया और अपने पैरोकारों को इस फैसले से आगाह किया। बाबिल एक सरसब्ज व शादाब इलाका था जो दरियाए फुरात और दरियाए दजला के किनारे वाक़ था, इसलिए यहाँ से हिजरत करना लोगों के लिए एक मुश्किल फैसला था। ताहम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वजाहत और रहनुमाई के बाद आपके पैरोकार हिजरत करने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ चलने वाले कुछ साथियों ने आपसे सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, अगर हम बाबिल को छोड़ देंगे तो हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर हम अल्लाह की मदद और उम्मीद रखेंगे तो वो हमें हर चीज़ अता करेगा। आखिरकार आप मिस्र पहुँचे, जो उस दौर में एक बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज इलाका था। आपने वहाँ पहुँचकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुभान अल्लाह कहा। फिर आप वहीं रहने लगे और लोगों को इल्म सिखाने में मशगूल हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखने का आगाज़ किया और लोगों को ये इल्म सिखाया। फिर आपने उन लोगों के साथ मिलकर जो ईमान लाए थे बाबिल में बुराई और बुरे लोगों के खिलाफ जंग की और फतह हासिल की, जिसके बाद दुनिया से बुराई का खात्मा हो गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 2 मरतबा जिक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। इसी तरह सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माइल, इदरीस और जुल्कफल का जिक्र कीजिए, ये सब अल्लाह के अहकाम पर साबित कदम रहने वाले थे। प्यारे दोस्तों, कुरान की मारूफ और मुस्तनद तफसीर मारूफुल कुरान के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप पर नबूवत का दरवाज़ा खोला और आप पर 30 सहीफ़े नाजिल किए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्होंने इल्म नजूम और हिसाब का इल्म मौजज़े के तौर पर दिया गया, और आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना और कपड़े सीना सिखाया। इससे पहले लोग उमूमन जानवरों की खालों को लिबास के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आप ही ने सबसे पहले नापतोल के तरीक़े मुतारिफ कराए और असलहा बनाने की महारत हासिल की, जिसके ज़रिए आपने बनु काबिल से जिहाद किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के कई मशहूर अक़वाल और नसीहतें मुख्तलिफ़ ज़बानों में ज़रबुल मिसल और हिकमत के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें से कुछ आप दोस्तों को भी बताते चलें। अल्लाह की बेशुमार नेमतों का शुक्र इंसानी ताकत से बाहर है। जो इल्म कमाल और अमल सालेह का ख्वाहिशमंद हो, उसे जहालत और बदकारी से दूर रहना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि हर माहिर कारीगर जब अपनी महारत दिखाना चाहता है तो वो सुई हाथ में लेता है, ना कि बर्मा। दुनिया की भलाई हसरत है और बुराई निदामत। अल्लाह की याद और अमल सालेह के लिए खुलूस नीयत ज़रूरी है। झूठी कस्में ना खाओ, न अल्लाह के नाम को कसम के लिए इस्तेमाल करो और न झूठों की कस्में खाने पर आमादा करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी गुनाह में शरीक हो जाओगे। जलील पेशों को इख्तियार ना करो, जैसे जानवरों के जुफ्ती कराने की उजरत लेना वगैरह। अपने बादशाहों की इताअत करो और अपने बड़ों के सामने आजिज रहो, और हर वक्त अल्लाह की हम्द में ज़बान तर रखो। हिकमत रूह की ज़िंदगी है। दूसरों की खुशहाली पर हसद ना करो, क्योंकि उनकी खुशी चंद रोज़ा है। जो ज़रूरियात से ज़्यादा की तलाश करता है वो कभी काने नहीं रहता। तारीख़ुल हुक्मा में भी ये जिक्र किया गया है कि बाज़ उलमा का अक़ीदा है कि तूफ़ान नूह से क़ब्ल में दुनिया में जितने भी उलूम फैलाए गए, उन सब के इब्तिदाई मौल्लिम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जो मिस्र के आला इलाके के बाशिंदे थे। इब्रानी कौम उन्हें खनूख नबी के तौर पर जानती है और उनका नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पड़पोते तक पहुँचता है, यानी खनूक इदरीस बिन यर्द बिन महाइल बिन कनीस बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। उनका भी ये दावा है कि फ़लसफ़े की किताबों में जिन इल्मी जवाहरात और हरकात नजूम का तज़किरा किया गया है, वो सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़बान से ही ज़ाहिर हुए। अल्लाह की इबादत के लिए हैकलों की तामीर, इल्म तिब की इब्तिदा और अर्ज़ व समा अशिया के मुताल्लिक मौजू क़साइद के ज़रिए इज़हार ख़याल भी आप ही की इब्तकारात में शामिल हैं। इसके अलावा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो पहले फ़र्द थे जिन्होंने तूफ़ान की पेशगोई की और बंदगान खुदा को उस आसमानी आफत से ख़बरदार किया जिसमें ज़मीन पानी और आग में डूब रही थी। ये मंजर देख कर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इल्म की तबाही और सनतों की बर्बादी का खौफ हुआ, जिसके नतीजे में उन्होंने मिस्र में अहराम और मकाबिर बनवाए और उनमें नई इख्तिराआत और सनाए की तस्वीर नक्श की, ताकि ये उलूम और सनात हमेशा के लिए महफूज रहें और कभी फना ना हो। अल्लामा इब्न इसाक ने कहा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखा। मुआविया बिन हुक्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमल के बारे में सवाल किया। रमल एक ऐसा इल्म है जिसमें
रेत पर मखसूस लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इल्म एक नबी ने लिखा, लिहाजा जिस शख्स का लिखा हुआ उनके तरीके से मिलता हो वो काबिल कबूल है। तफसीर के उलमा फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने दीन की तबलीग के लिए वाज और खिताब का आगाज़ किया। नाज़रीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत नुमायाँ हैं। एक तो उनका वाज और तबलीग का अमल, और दूसरा आले काबिल के साथ जिहाद। चूँकि आप अलैहिस्सलाम को वाज और नसीहत देने का ख़ास मलका हासिल था, आपकी इब्तदाई कोशिश यही रही कि आले काबिल को अच्छी नसीहतों और वाज के ज़रिए अल्लाह की तरफ रुजू कराया जाए और दुनिया को बुराइयों से पाक करके एक अल्लाह की इबादत करने पर आमादा किया जाए। लेकिन शैतान ने उन लोगों को अपने चुंगल में इस हद तक जकड़ लिया था कि जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वहदानियत, एक अल्लाह की इबादत और बुराइयों से बचने की बात करते तो ये बातें उन पर गिरां गुजरती और वो आपको अजियत देने, तमस्खुर उड़ाने और पत्थर फेंकने तक पहुंच जाते। दरअसल तवील अरसे तक शैतान के जेर असर रहकर वो लोग शिर्क, कुफ्र और बदकारी में गर्क हो चुके थे और दुनिया दो वाज़ेह ग्रुपों में तकसीम हो चुकी थी। एक ग्रोह शैतान के पैरोकारों का था और दूसरा अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनकी इस हालत पर दिल गिरफ्तार और परेशान रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग के जरिए उन लोगों को हिदायत देने की बहुत कोशिश की, मगर जब ये देखते हुए कोई नतीजा ना निकला तो अल्लाह के हुक्म से आपने उन लोगों के खिलाफ जिहाद का फैसला किया। आप अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के खिलाफ जिहाद किया, जिसमें अल्लाह ने आपको कामयाबी दी और बहुत से लोग दीन हक की तरफ रागिब हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात का बुनियादी पैगाम ये था, अल्लाह की हस्ती और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, आखिरत के अजाब से बचने के लिए आमाल सालिहा की पैरवी करना, दुनिया से बेरगबती और तमाम उमूर में अदल इंसाफ का ख्याल रखना, इबादत को मखसूस तरीके से अदा करना, अय्याम बैज़ में रोज़े रखना, दुश्मनान इस्लाम से जिहाद करना, ज़कात अदा करना, तहारत व नज़ाफ़त पर अमल करना, ख़ास तौर पर जनाबत, कुत्ते और सूअर के इज्तनाब, हर किस्म के नशावर अशिया से परहेज़ करना। उन्होंने अपने पैरोकारों के लिए अल्लाह के हुक्म से मखसूस अय्याम में ईदें मुकर्रर की और चंद मखसूस औक़ात में नज़र व कुर्बानी को फ़र्ज़ करार दिया। इन अय्याम में कुछ रूयत हिलाल पर, कुछ सूरज के किसी ख़ास बुर्ज में दाखिल होने पर और कुछ सैयारों के मखसूस बुयूत या बुर्ज में दाखिल होने के वक्त अदा की जाती थीं। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में नज़ुरात और कुर्बानियों के हवाले से तीन चीज़ें बहुत अहमियत रखती थीं: खुशबुओं की धूनी, जानवरों की कुर्बानी और शराब। इनके अलावा मौसम की पहली पैदावार भी नज़र की जाती थी, जैसे मीठे फल, ख़ास तौर पर सेब, और अनाज में गेहूँ, जबकि फूलों में गुलाब को तरजीह दी जाती थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये भी बताया कि मेरी तरह और भी अम्बिया आएंगे जो दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए अपनी उम्मतों को हिदायत देंगे। उन अम्बिया की खुसूसियात ये होंगी कि वो हर बुरी बात से पाक होंगे, उनमें फ़ज़ाइल का कमाल होगा और वो ज़मीन व आसमान के अहवाल से बाखबर होंगे। वो वही इलाही के ज़रिए इस तरह आगाह होंगे कि कोई भी सवाल करने वाला तशना न रहेगा और उनकी दुआएं कबूल होंगी। उनके पैगामात का खुलासा इस्लाह कायनात होगा। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़मीन का मालिक बनाया गया तो आपने इल्म व अमल के एतबार से लोगों को तीन तबक़ात में तकसीम किया: काहिन, बादशाह और रैयत। इनके मरातिब इस तरह थे कि काहिन सबसे बुलंद दर्जा रखते थे क्योंकि वो अपने नफ्स के अलावा बादशाह और रैयत के मामलात में भी जवाबदेह थे। बादशाह को दूसरा दर्जा दिया गया क्योंकि वो अपने और मुमलिकत के उमूर के मुतालिक जवाबदेह थे, और रैयत को तीसरा दर्जा दिया गया क्योंकि वो सिर्फ अपने नफ्स के मुतालिक जवाबदेह थे। ये तबक़ात सिर्फ फ़राइज़ के एतबार से थे, न कि नस्ल या ख़ानदान के लिहाज से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रफ़ा इलल्लाह तक अपनी शरीयत और सियासत के कवानीन की तबलीग करते रहे। उस दौरान अस्क़लिबूस नाम का बादशाह बहुत पुख्ता अज़म और इरादे का मालिक था और उसने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के कलिमात और कवानीन शरीयत की हिफाजत की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के बाद अस्क़लिबूस ने गहरे गम व मलाल का इजहार किया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनवाई जिनमें उनकी रफ़ा की हालत को दिखाया गया। अस्क़लिबूस, जो कि यूनान के इलाके पर हुक्मरानी करता था, ने तूफ़ान नूह के बाद बच जाने वाले हैकलों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तस्वीरें देखीं। यूनानियों ने जब उन तस्वीर को देखा और अस्क़लिबूस की अज़मत सुनी तो उन्हें यह गलत फहमी हुई कि अस्क़लिबूस ही वो शख्स है जिसका रफ़ा हुआ। हालांकि ये गलत फहमी थी जो महज क़यास से पैदा हुई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि कुरान में इस आयत और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को वही भेजी
कि वो हर दिन तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात अता करेगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये चाहा कि वो मलकुल मौत से मिलकर अपनी ज़िंदगी के बारे में दरियाफ्त करें। जब फरिश्ते आए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि वो मलकुल मौत से बात करना चाहते हैं। फरिश्ते ने उन्हें अपने पैरों पर उठाया और आसमान की तरफ ले गए, और जब चौथे आसमान पर पहुंचे तो मलकुल मौत से मुलाकात हुई। मलकुल मौत ने हैरानी से पूछा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। जब फरिश्ते ने बताया कि वो मेरे साथ है तो मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह की तरफ से मुझे यह हुक्म मिला है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करनी है, और ये सोचकर मैंने उनकी रूह कब्ज करने के लिए ज़मीन पर आना था। इब्न अबी हातिम ने इसी आयत की तफसीर में एक और हदीस जिक्र की है, जिसके मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा कि वो मलकुल मौत से पूछें कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। हालांकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खुद फरिश्ते के साथ मौजूद थे। जब मलकुल मौत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ना देख लें वो कुछ नहीं कह सकते। फिर जब मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हो जिसकी ज़िंदगी पलक झपकने से भी कम है। इसके बाद फरिश्ते ने जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है। एक रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात चौथे आसमान पर हुई। बाज़ का कहना है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में जिंदा हैं, और कुछ रिवायात में यह जिक्र है कि आपकी वफ़ात सूरज के फरिश्ते के साथ ताल्लुक़ और तुलुए आफ्ताब के मकाम पर हुई। आइए इस हवाले से अहादीस की रोशनी में मज़ीद तफसील से बात करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। सबसे पहले मेराज के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस आसमान पर देखा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी में वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किस आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात का कौन सा आसमान था इसका जिक्र नहीं किया गया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात का कौन सा आसमान था इसका जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता इमाम तिरमिज़ी अपने जामे तिरमिज़ी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर देखा था। इसके अलावा बाज़ तफासीर में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर मौजूद होने का भी जिक्र आया है। नाज़रीन, सूरह मरियम की आयत नंबर 57 के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम पर उठा लिया। उस बुलंद मकाम की मुख्तलिफ तफासीर की गई हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने उसे जन्नत से ताबीर किया है, बाज़ के मुताबिक उससे मुराद दुनिया में बुलंद मर्तबा हासिल करना है, और कुछ का कहना है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान तक उठाया गया था। नाज़रीन, अब आइए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के सूरज के फरिश्ते से ताल्लुक़ के बारे में एक रिवायत पर गौर करते हैं। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन सफ़र पर थे और सूरज की शदीद गर्मी से बहुत तकलीफ में मुब्तला हो गए। इस पर आपने अल्लाह से दुआ की कि सूरज की तपिश को कम किया जाए और उसके फरिश्ते का बोझ भी हल्का किया जाए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और अगले दिन सूरज के फरिश्ते ने मामूल से कम गर्मी महसूस की। उस फरिश्ते ने अल्लाह से उसका सबब दरियाफ्त किया तो अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी और मैंने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस पर सूरज के फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती की ख्वाहिश की और अल्लाह से इजाज़त लेकर वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि वो मलकुल मौत से बात करके मेरी उम्र में मज़ीद वक्त बढ़ाने की कोशिश करे ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं और मेरे अमाल में इजाफा हो सके। सूरज के फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं मलकुल मौत से आपकी उम्र में कमी बेशी नहीं करवा सकता, लेकिन मैं उनसे आपके लिए सिफारिश ज़रूर करूँगा। उसके बाद वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमान पर ले गया और उन्हें तुलुए आफ्ताब के मकाम के करीब छोड़ दिया। खुद मलकुल मौत के पास गया। जब मलकुल मौत से उसने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र में ताख़ीर की बात की तो मलकुल मौत ने कहा कि किसी की मौत में ताख़ीर करना मेरे बस में नहीं, ताहम मैं उनके बारे में बता सकता हूँ कि उनकी मौत का वक्त आ चुका है। जब मलकुल मौत ने अपना रजिस्टर चेक किया तो कहा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और उनकी वफ़ात तुलुए आफ्ताब के मकाम पर हुई। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले थे। शाम के वक्त आपके नेक अमल ज़मीन पर मौजूद तमाम इंसानों से ज़्यादा होते थे। एक मरतबा उस फरिश्ते ने जो आपके नेक अमल आसमान तक पहुँचाता था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की ख्वाहिश की। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी और वो फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया।
हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि वो मलकुल मौत से मेरी उम्र में ताख़ीर की सिफारिश करे ताकि मुझे अल्लाह की इबादत के लिए मज़ीद वक्त मिले। उस फरिश्ते ने जवाब दिया, ये मुमकिन नहीं है, मगर मैं मलकुल मौत से इस हवाले से बातचीत ज़रूर करूँगा। फिर वो फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर ले गया और जब मलकुल मौत से मुलाकात हुई तो फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र में ताख़ीर की दरख्वास्त की। मलकुल मौत ने रजिस्टर चेक किया और बताया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और वो आसमान पर ही वफ़ात पा गए। इस रिवायत के मुताबिक भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात आसमान पर हुई, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि वो किस आसमान पर थे। नाज़रीन, एक और रिवायत के मुताबिक ये जिक्र किया गया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की तबलीग के साथ साथ ज़मीन की सैर भी करते रहे। आप कपड़ों की सिलाई करते थे, लेकिन उसके बावजूद कभी भी अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं हुए। आपके तमाम आमाल ज़मीन पर बसने वाले इंसानों के बराबर थे। मलकुल मौत अल्लाह की रज़ा के लिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते थे। एक दफ़ा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सयाहत के लिए निकले तो मलकुल मौत ने अल्लाह से इजाज़त लेकर आपके पास आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे अपनी सोहबत और हमसफ़री की इजाज़त दें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस अजनबी की बात सुनी और कहा, तुम मेरी संगत नहीं निभा सकोगे। मलकुल मौत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि अल्लाह उसे इस ताकत से नवाजेगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ सफ़र पर ले लिया और दोनों रवाना हो गए। जब असर का वक्त आया तो एक जगह उन्हें एक चरवाहा बकरियां चराता नजर आया। बकरियां देखकर मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमें नहीं मालूम कि हमें कहाँ शाम हो जाएगी, इसलिए हमें बकरी का एक बच्चा पकड़कर अफ्तार करना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को नापसंद किया और कहा, दोबारा ऐसी बात ना करना, तुम मुझे नाजायज़ खाने की दावत दे रहे हो। रिस्क अल्लाह ने देना है, जब शाम होगी तो हमारा रिस्क भी पहुंच जाएगा। शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिस्क भेजा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को खाना पेश किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि उसे भूख नहीं है। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और इबादत में मशगूल हो गए। मलकुल मौत भी उनके साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थक गए और नींद की शिद्दत से ऊँघने लगे, लेकिन जब उन्होंने अपने साथी को इबादत करते देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। मलकुल मौत बड़े इन्हिमाक से अल्लाह की इबादत करता रहा और उस पर थकावट या नींद के आसार न थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये एक ताज्जुब अंगेज़ बात थी, क्योंकि वो समझते थे कि कोई भी उनसे ज़्यादा इबादत की ताकत नहीं रखता, लेकिन उस शख्स ने साबित कर दिया कि उसमें उनसे भी ज़्यादा इबादत की ताकत थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो दोनों दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। दिन के आखिर में जब वो अंगूरों के एक बाग के करीब पहुँचे तो मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमें नहीं मालूम कि शाम कहाँ होगी, इसलिए हमें कुछ अंगूर यहाँ से ले लेने चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें गलत अमल करने से मना किया था, जब शाम होगी तो हमारा रिस्क पहुँच जाएगा। शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिस्क भेजा। इस बार भी मलकुल मौत ने खाने से इनकार किया। खाने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हो गए और मलकुल मौत भी उनके साथ नमाज पढ़ने लगा। उसी दौरान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा थक गए, मगर मलकुल मौत पर थकावट का कोई असर ना था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरत से उससे पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह की कसम, तुम आदम की औलाद तो नहीं लगते। इस पर मलकुल मौत ने अपना तारुफ कराया और बताया कि वो वही फरिश्ता है जो लोगों की रूह कब्ज़ करता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई हुक्म नहीं दिया गया? मलकुल मौत ने अदब से जवाब दिया, नहीं, आपके बारे में अभी तक कोई हुक्म नहीं आया। अगर आपके मुताल्लिक हुक्म होता तो आपको मोहलत देना मेरे लिए मुमकिन ना था। मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं और इस मोहब्बत की वजह से ही उन्होंने उनकी संगत इख्तियार की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से सवाल किया, तू 3 दिन और 3 रातों से मेरे साथ रहा है, क्या इस दौरान तुमने किसी की रूह कब्ज़ नहीं की? मलकुल मौत ने बताया, ये दुनिया मेरे लिए एक दस्तरखान की तरह है, जैसे कोई शख्स दस्तरखान पर बैठकर जो चाहे खा लेता है। जब मुझे किसी की रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है तो मैं फ़ौरन उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ, चाहे वो ज़मीन के मशरिक़ में हो या मगरिब में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस ज़ात की मोहब्बत की वजह से तुम मेरे साथ हो, उस ज़ात के नाम पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मलकुल मौत ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक बार मौत का जायका चखना चाहता हूँ, तो मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दो ताकि मुझे मौत का जायका महसूस हो, फिर तुम मेरी रूह वापस लौटा देना। चुनाचे मलकुल मौत ने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर इजाज़त तलब की और अल्लाह ताला ने उन्हें इजाज़त दे दी। मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और फिर वादे के मुताबिक उनकी रूह वापस लौटा दी। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अफाका हुआ तो मलकुल मौत ने अदब से कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी सोहबत से आपको तकलीफ पहुँचे, लेकिन आप बताएं, आपने मौत का जायका कैसा पाया?
हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं मौत के बारे में हमेशा सुनता और बयान करता रहा, मगर ये तजर्बा बयान करने और सुनने से कहीं ज़्यादा अजीम है। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि सरसरी नज़र से दोज़ख भी देख लूँ। मलकुल मौत ने हैरत से पूछा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम दोज़ख को देख के क्या करोगे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि उसे देखकर मेरा खौफ मजीद बढ़ जाए, ताकि मैं अपने रब की इबादत में पहले से ज़्यादा मेहनत करूँ। चुनाचे मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर जहन्नुम के दरवाजे तक पहुँचे। जब दारोगा ने उनका तारुफ सुना तो वो खौफ के मारे कांपने लगा, लेकिन मलकुल मौत ने कहा, डरो नहीं, अगर मुझे तुम्हारे बारे में कोई हुक्म होता तो तुम्हें मोहलत ना देता। मेरे साथ अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, वो सिर्फ एक नज़र जहन्नुम देखना चाहते हैं। फिर मलकुल मौत ने जहन्नुम का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उसकी गर्मी और लू का सामना हुआ, वो बेहोश हो गए। मलकुल मौत ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम होश में आए तो उन्होंने कहा, मैं दोज़ख के बारे में हमेशा सुनता और बयान करता रहा, लेकिन जो मैंने देखा वो बयान करने से कहीं ज़्यादा अजीम था। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, अब मैं चाहता हूँ कि जन्नत भी देखूँ, ताकि उसके लिए मेरे दिल में मज़ीद शौक़ व मोहब्बत पैदा हो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत के दरवाजे तक ले गए। जब निगरानों ने मलकुल मौत का तारुफ सुना तो वो खौफ के मारे कांपने लगे, लेकिन मलकुल मौत ने उन्हें बताया कि वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत दिखाने आए हैं। फिर जब जन्नत का दरवाज़ा खुला, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उसकी खुशबू और ठंडक ने इस कदर सरशार कर दिया कि उनके दिल में बेपनाह खुशी छा गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ, उसके फल खाना चाहता हूँ, इसका पानी पीना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश पूरी की और उन्हें जन्नत में दाखिल होने, फल खाने और पानी पीने की इजाज़त दी। फिर जब मलकुल मौत ने कहा कि अब आप बाहर आएँ, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और जन्नत के एक दरख्त से चिमट गए और फरमाया, मैं तो अब जन्नत से बाहर नहीं जाऊँगा, अगर तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो तो मैं झगड़ा भी करूँगा। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को वही भेजी, ये मेरा बंदा इदरीस है। मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम मैं पहले ही जानता था कि मौत इन तक सिर्फ एक ही मर्तबा पहुँचेगी और ये जहन्नुम पर सिर्फ एक ही मर्तबा वारिद होंगे, जैसा कि ये पहले ही वारिद हो चुके हैं। और जिस वक्त इनका जन्नत में दाखिला होना था, मुझे इसका इल्म था, अब इन्हें जन्नत में ही रहना है, ये यहाँ से नहीं निकलेंगे। नाजरीन, ये थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रिवायत जो हमने आपके सामने पेश की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ और किस हाल में है, ये अल्लाह की मशीयत में है। ताहम ये ज़रूर जिक्र किया जा सकता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 365 साल थी। अल्लाह पाक आप अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين